Assalamualaikum, welcome back with another video, another new concept about algebraic expressions. Now we are going to explore about the algebraic expressions, about polynomials, rational expressions and all. सबसे पहले हम देखेंगे कि algebraic expressions हमारे पास क्या होती हैं. algebraic expressions जो हैं वो हमारे पास असल में होती हैं एल्जेब्राइक कंडीशंस होती हैं, उनकी टर्म्स होती हैं जिनको हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जरिए कंबाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव सम नंबर, सम एल्जेब्राइक टर्म्स 2xy, 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y एटसेट्रा. ये अभी कोमास के साथ सेपरेटेड है, तो ये हमारे पास क्या है, एल्जेब्राइक टर्म्स. अगर हम इनको कंबाइन कर दें बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारे पास ये सिंपल सी जो टर्म्स हैं ये हमारे पास बन जाएंगी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. क्या हो जाएंगी, ये जो टर्म्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में. ये जो इनके साथ हमारे पास साइंस यूज हुए हैं, ये सिंपल ये जो साइंस हैं इन्होंने इनको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर, प्लस माइनस वट एवर द साइंस आर, इन्होंने इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया इन एल्जेब्राइक टर्म्स को. ये तो एक होगी सिंपल सी चीज. इसके बाद आती है पोलिनोमियल्स. पोलिनोमियल्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, हम अवेयर है उससे कि पोलिनोमियल्स हमारे पास क्या होती हैं. पोलिनोमियल्स हमारे पास असल में होती हैं एक्सप्रेशन जो होती हैं, एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन करके लिखते हैं इन एन वेरिएबल्स और वट एवर द कंडीशन इज. तो पोलिनोमियल की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, पोलिनोमियल अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स क्या होती है, हमारे पास एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होती है. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होती है ऑफ फॉर्म. किस फॉर्म की, मतलब कि ये जो हमने कहा कि एल्जेब्राइक टर्म्स होती हैं और उनको जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ कंबाइन करते हैं, ये तो प्रीवियस कंसेप्ट था ना, तो वो हमारे पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं. और फिर इन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पोलिनोमियल्स भी कहलाती हैं इन द फॉर्म p of x इज इक्वल्स टू a of n x of n प्लस a n minus 1 x n minus 1 एंड अप टू सो ऑन. इसको चलते जाएं तो a1 of x प्लस a naught where a of n not equals to 0. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ पोलिनोमियल. के पोलिनोमियल हमारे पास क्या होती है, x वेरिएबल्स होते हैं, इसमें x वेरिएबल्स हैं इसके. इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर, ये सब चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में. तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, n. ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n, जिसकी x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, n. तो ये हमारी बात हो गई पोलिनोमियल्स की. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पोलिनोमियल. ये हमने एक सिंपल सी पोलिनोमियल लिखी. ये हमारे पास पोलिनोमियल है इन वेरिएबल्स x एंड y. ठीक है, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, x एंड y. ये x एंड y क्या है, वेरिएबल्स. ये होगी एक पोलिनोमियल जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं, दो हमारे पास x एंड y. अब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इसकी क्या डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या, हमने पीछे कहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स. अब इसकी पावर अगर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इनकी हम टर्म्स की पावर डिस्कस करते हैं. इसकी पावर है 1 और इसकी पावर क्या है 2 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. पावर्स आपको पता है जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड होती हैं हमेशा. और इनकी पावर्स को हम देखते हैं 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7. तो हमारे पास ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 7. ये हमारे पास पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 7. Okay, next we are going to discuss about the properties
ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जिस तरह से हमने रैशनल नंबर्स को पढ़ा कि रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या थे, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते थे, और उनकी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह डिस्कस की। अब हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेट्स सपोज पी क्यू आर एस हम कर लेते हैं, पी क्यू आर एंड एस, मतलब ये ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और इनको अगर आर बाय एस इनको हमने ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, पी बाय क्यू प्लस आर बाय एस। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। इसी तरह से हम रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे ऑन सेम लाइंस, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स ऑल आर क्या हैं, पोलिनोमियल्स। अब ये सारी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, और क्योंकि ओवर की फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, रैशनल है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है, तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ हम वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हम पहले इसी को लिख लेते हैं एडिशन। एडिशन एडिशन में हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और सिमिलरली आर ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स। ये हो गई हमारे पास दो फ्रैक्शन। अब इनको सिंपली हमने प्लस का साइन ऐड कर दिया, तो हमने कहा जी ये हमारे पास क्या हो गई, ऐड हो गई। ये तो हो गया एडिशन। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई हम करेंगे सेम मेथड एज वी डू विद द रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल नंबर सॉरी। सिमिलर वे में हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पे पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एस ऑफ एक्स, प्लस का साइन क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, यहां आएगा क्यू आर ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स के साथ हमारे पास आ जाएगी क्यू ऑफ एक्स। ओके, सेम एडिशन का जिस तरह से हमने एडिशन करते हैं नंबर्स की, इंटीजर्स की, हमने जिस तरह से कहा था हमारे पास जो रैशनल नंबर्स थे जिस तरह से हमने उनको ऐड अप किया था, सेम वे में उनको इनको भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर केसेस हैं। और इसके अलावा हमारे पास इक्वालिटी का केस है कि इक्वालिटी एग्जिस्ट किस सूरत में करती है, एक्स पोलिनोमियल्स में। इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है, इक्वालिटी उस वक्त एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी का मतलब क्या है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दो पोलिनोमियल्स, ये चारों पोलिनोमियल्स आपस में बराबर हैं। इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कब, जब हमारे पास जो p ऑफ x है वो किसके इक्वल हो, जब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं कि p ऑफ x और s ऑफ x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों और ये दोनों बराबर हों q ऑफ x एंड r ऑफ x के, तो हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पे लगेगी कि अगर हमारे पास p ऑफ x ओवर q ऑफ x, r ऑफ x ओवर r ऑफ x के इक्विवेलेंट हैं। इफ एंड ओनली इफ मतलब कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे दिस टू विल एग्जिस्ट, एंड इफ दिस एग्जिस्ट देन दिस टू विल ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। बाकी है कैंसलेशन, लॉज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब कुछ हम जैसे जैसे अब सॉर्ट आउट करते हैं क्वेश्चंस को तो हमें मजीद बेहतर तरीके से क्लैरिफाई होंगे। इंस्टेड ऑफ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर फर्स्ट। रैशनल नंबर हम कोई भी एक लेते हैं, हमने एक लिया रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर लिया, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर लिया 12/48। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये हमारे पास अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे डिवाइजेबल हैं। 2 into 6 12, 2 into 2 4, 2 into 4 8, ठीक है। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई किया 3 12, 3 into 1 1 and 4। अब ये हमारे पास जब एक्सप्रेशन कन्वर्ट होगी 1/4 में, तब अब हम कह सकते हैं कि दिस इज नाउ इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। क्या है, अब हमारे पास ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में। सिमिलरली एक्सप्रेशंस के केस में, पोलिनोमियल्स के केस में भी हम यही सारा कुछ करेंगे कि तब ये है कि कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा।
अपनी लोवेस्ट फॉर्म में रैशनल एक्सप्रेशंस हमारे पास कब आएंगी? इफ हमारे पास क्या हो, p ऑफ x एंड q ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या हो, एक ऐसे इंटीजर्स हों, पोलिनोमियल्स हों विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स, मतलब वो उनकी पावर ऐसी हो जो मजीद डिवाइड ना हो सके, जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में जाएं और उस पर कोई भी क्या हो, कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। अभी आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक हम इसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई दिस कंसेप्ट अबाउट rational expressions in its lowest form. Okay, let's see this example to clarify this concept, that what we mean about in the expression in its lowest form. अब ये हमारे पास आगे एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है ये हमारे पास। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इन कोफिशिएंट्स को देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सब सिंप्लीफाई करते हैं। 30 0 कैंसल्ड बाय 0, 3 into 1 1 एंड 3 into 4 12। ओके, ये तो हो गया क्लैरिफाई, 4 हो गया सिंप्लीफाई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की पावर 2 और यहाँ पे क्या है, x की पावर क्यूब। ये स्क्वायर इस क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएंगे। और अगर मैं इसको मजीद आपको छोटे बच्चों की तरह बताऊं तो ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 4 तो हो गया सिंप्लीफाई। अब x को सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स, सारे वेरिएबल्स को इस तरह करके लिख लें। x का स्क्वायर है 2x, y का क्यूब है 3y एंड 5z। ओके, नाउ 3x, x, x and x, 1y and 2z। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आई डोंट थिंक सो हो सकता है। ये 2x कैंसल्ड बाय दिस 2, this y by this, these two z's by this. Now what we found is 4y, 1 in y, 2y, 1, 2 and 3, 3 z's divided by x only. So अब देखें, मजीद इस एक्सप्रेशन को हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते। कोई भी चीज है जो कैंसिल नहीं हो रही एक दूसरे के साथ, तो हम कहेंगे कि एट दिस पॉइंट दिस एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, is in its lowest form.